Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is your friend Pooja. I know many of you facing a lot of problems to learn all these journal entries. So, here I am to resolve all your problems with a fantastic trick. So, let's see the trick. What you have to do is just learn this table which I have made for you. In accounts, you will learn about these 5 things. It is assets, liabilities, capital, revenue and expense. If assets are increased in the business, it will be debited, and if assets are decreased in the business, it will be credited. And if liabilities are increased in the business, it will be credited, and if decrease in the business, it will be debited. And if capital increase, it will be credited, and if capital decrease, it will be debited. And if revenue increase, it will be credited, and if revenue decrease, it will be debited. But if expense increase in the business, it will be debited, and if decrease in the business, it will be credited. Assets and expense behave same in the business. If increase, they are debited, and if decrease, they are credited. So, what you have to do is just learn this table to understand all the journal entries of accounts. So, let's start doing some journal entries. So, first entry is business commenced. It means जो owner है उसने business में कुछ money invest किया है. तो अगर owner business में कुछ money invest करता है तो उस money को क्या बोलते हैं? उस money को accounts की term में हम capital बोलते हैं. तो first हमें ये find करना है कि इस एंट्री की वजह से कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे जर्नल एंट्री करने के लिए. ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? अगर ओनर मनी इन्वेस्ट करे तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा, कुछ मनी आएगी. इट मींस कैश आएगा बिजनेस के अंदर, और वो कैपिटल इन्वेस्ट करे तो अदर अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा. सो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं. फर्स्ट इज कैश अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है इससे, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. देन इसके बाद हमें फाइंड करना है कि जो कैश एंड कैपिटल है ये इन 5 में से किसके अंडर आते हैं. सो एज वी नो कि जो हमारा कैश अकाउंट है वो जो कैश है वो हमारा असेट के अंदर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट कैश इज अंडर असेट्स एंड कैपिटल इज अंडर, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि जो ओनर है वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो फिर ये हमें रीपे करनी होती है. जब बिजनेस क्या होता है, वाइंड अप होता है, तो बिजनेस को, बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल क्या करनी थी, रीपे करनी है. तो ये एज अ लायबिलिटी ट्रीट की जाती है बिजनेस में. गॉट इट. ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखेंगे कि कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, यानी आ रहा है कि जा रहा है, कैपिटल आ रही है कि जा रही है. ठीक है, तो कैश क्या है, बिजनेस के अंदर आ रहा है. इट मींस कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अभी हमने हमारा टेबल पढ़ा था डेट अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं. तो इट मींस कैश क्या होगा, डेबिट होगा. एंड कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, हमारी लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है. तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. गॉट इट. देन उसके बाद हमें नरेशन लिखनी होगी दैट बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. So it is our first entry. The second entry is goods purchased on cash. It means हम goods purchase कर रहे कैश देके. तो कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक हमारा परचेजेस अकाउंट एंड एक हमारा कैश अकाउंट. तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं डेट कौन से 2 अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, परचेजेस अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैश अकाउंट. तो परचेजेस अकाउंट हमारा क्या होता है, परचेज अकाउंट हमारा असेट होता है. असेट क्यों होता है, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसको हम बाद में सेल करेंगे जिससे जो बिजनेस है वो रेवेन्यू जनरेट करता है. तो परचेज एज अ असेट ट्रीट होती है एंड कैश भी असेट होता है. अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि परचेजेस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कैश जो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जो परचेजेस है वो इंक्रीज होंगी. इट मींस परचेजेस क्या होंगी, डेबिट होंगी. एंड जो कैश है
वो बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जो कैश है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन जो कैश है वो क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड इसकी नरेशन लिखेंगे डेट बीइंग द गुड्स परचेज्ड। So third entry is goods purchased on credit. It means जो बिजनेस है उसने गुड्स तो परचेज किए हैं बट उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, मतलब क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किए यानी उधार में हमने गुड्स क्या परचेज किए, मतलब उसकी पेमेंट हमें करनी है। तो जिस पर्सन से हम क्रेडिट में कुछ भी परचेज करते हैं तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं। तो इस एंट्री से कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, फर्स्ट इज परचेजर्स अकाउंट, क्योंकि क्या है जो बिजनेस है वो गुड्स परचेज कर रहा है, और जो सेकंड अकाउंट अफेक्ट होगा वो क्रेडिटर्स अकाउंट होगा क्योंकि जिस पर्सन को हमें पेमेंट देनी है। तो दोनों अकाउंट कौन कौन से होंगे वो अकाउंट, फर्स्ट इज परचेजर्स अकाउंट एंड सेकंड वन इज क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो परचेजर्स अकाउंट हमें पता है असेट होता है, और अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। हमने हमारी टेबल में लर्न किया था कि अगर असेट्स इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। बट जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं बिकॉज हमें उन्हें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं इस एंट्री में। ठीक है, तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स जो क्रेडिटर्स है वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है डेट कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन हो गुड्स परचेज, ये दिया ही ना हो कि वो ऑन कैश हो रहे हैं या ऑन क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे। तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि जो गुड्स हैं वो परचेज किए हैं वो कैश में परचेज किए हैं, तो जो जर्नल एंट्री होगी वो ये वाली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस एंट्री की नरेशन क्या होगी, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सो नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। इससे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सेल्स अकाउंट क्योंकि हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, और अदर अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। तो फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो जो कैश है वो हमें पता है क्या होता है, हमारा असेट होता है, और जो सेल्स होती है वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, मींस इनकम, क्योंकि हमें क्या सेल करने के बाद हमें इनकम रिसीव होगी, बिजनेस को इनकम रिसीव होगी, तो सेल्स क्या हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में कि डिक्रीज हो रहा है, और जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो हम सेल कर रहे हैं, इससे क्या होगा, सेल कर रहे हैं तो जो कैश है वो बिजनेस के अंदर आएगा, इट मीन जो कैश है वो इंक्रीज होगा बिजनेस में, और हम रेवेन्यू सेल्स कर रहे हैं, इट मीन सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग अगर असेट जो है वो इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, इट मीन जो हमारा कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, इट मीन्स हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन क्या होगी, दैट being the goods sold. नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इट मीन जो हमने गुड्स सेल तो किए बट क्रेडिट में सेल किए, मतलब उसकी पेमेंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसे पर्सन को अकाउंट्स के टर्म में क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, जिससे हमें पेमेंट बाद में रिसीव होगी कि हमने गुड्स सेल तो कर दिए हैं बट उसने अभी तक पे नहीं किया हमें, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक हमारा डेटर अकाउंट और एक हमारा सेल्स अकाउंट। सो राइट इट, डेटर अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो जो हमारा डेटर होता है वो हमारे लिए असेट होता है। असेट क्यों होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जिससे हमें बाद में इन फ्यूचर पेमेंट रिसीव होगी, तो इसे अकाउंट्स में एज अ असेट ट्रीट किया जाता है।
एंड सेल्स हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो डेटर क्या हो रहे हैं, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस में, क्योंकि वो पेमेंट देंगे, इन फ्यूचर हमें पेमेंट देंगे। तो इट मींस बिजनेस में क्या हो रहा है, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। और हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू अवर टेबल, अगर असेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, इट मींस डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, इट मींस सेल्स इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे डेट बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। द नेक्स्ट एंट्री इज व्हेन डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी बिजनेस में हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो हमें डिस्काउंट कब रिसीव होगा, जब हम किसी पर्सन को पे करेंगे। तो बिजनेस में हमें बेसिकली किस पर्सन को पे करना पड़ता है, हमें अपने क्रेडिटर्स को पे करना पड़ता है। तो इस एंट्री से कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक हमारा क्रेडिटर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक हमें जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है वो अकाउंट अफेक्ट होगा। और हम पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक से ही पेमेंट करेंगे, तो थर्ड अकाउंट हमारा वो अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं डेट हमारा क्रेडिटर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एंड एक न्यू अकाउंट दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है इससे। तो जो हमें पता है हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है और हमारा कैश हमारे लिए असेट होता है। एंड डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो हम इसे एज अ रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे लिए रेवेन्यू है। अब हम देखेंगे ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। सो हमारी जो क्रेडिटर्स है वो क्या हो रहे हैं, हमारे क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, हम उन्हें पे कर रहे हैं, इट मींस वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देन कैश है, हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश जा रहा है, इट मींस हमारा कैश भी डिक्रीज हो रहा है। और हमारा डिस्काउंट जो हमें रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्या है, इंक्रीज, डिस्काउंट रिसीव क्या है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे क्रेडिटर क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव इंक्रीज हो रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू द टेबल, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, असेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, एंड रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। इट मींस जो हमारे क्रेडिटर है वो डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो हमारा कैश अकाउंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है, इट मींस वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, और वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। And the narration is being the payment made to creditors after receiving discount. The next entry is when discount allowed. इट मीन्स हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो हम किसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं क्योंकि उनसे हमें पेमेंट मिलनी है। तो अगर हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट्स हमारे अफेक्ट होंगे इस जर्नल एंट्री की वजह से, एक हमारा डेटर अकाउंट अफेक्ट होगा, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अफेक्ट होगा, और हमें डेटर से कैश मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। तो ये 3 अकाउंट हमारे अफेक्ट होंगे। सो राइट इट डाउन, कैश अकाउंट, debtors account, and third one is discount allowed account. ओके, तो हमें पता है हमारा कैश क्या है, कैश हमारा असेट होता है, डेटर्स भी हमारे लिए असेट्स होते हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है,
तो कैश क्या है, हमें रिसीव हो रहा है क्योंकि डेटर्स हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, और डेटर्स पेमेंट कर रहे हैं हमें, इट मीन जो डेटर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अब वो कम हो जाएंगे, पेमेंट कर देंगे तो अब हमारे डेटर्स नहीं रहेंगे, इट मीन्स हमारे जो डेटर्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं अपने डेटर्स को, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, अब हमें कम पेमेंट रिसीव होगी, जो हमारा एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल, अगर हमारे असेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इट मीन्स हमारे जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारे अगर असेट्स डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और हमारा एक्सपेंस, अगर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, इट मीन जो हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नरेशन क्या होगी, being the amount received from debtors after allowing him discount. The next entry is assets purchase. So इस एंट्री में कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, अगर हम असेट परचेज कर रहे हैं तो हमारा असेट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एंड सेकंड हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि हम कुछ पे करके ही असेट को परचेज कर रहे होंगे। सो राइट इट, एक हमारा असेट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। वी नो दैट असेट्स हमारे लिए क्या है, असेट्स हमारे लिए असेट्स ही है और कैश भी हमारे लिए असेट्स ही होता है। तो असेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर हम असेट्स को परचेज करने के लिए कैश पे करेंगे तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल, अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, इट मींस असेट्स बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, और जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो अवर जर्नल एंट्री विल बी असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड नरेशन क्या होगी, being the assets purchased. नेक्स्ट एंट्री इज assets sold. हम अपने assets को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो assets क्या हो रहे हैं, इस एंट्री की वजह से किन दो अकाउंट्स पर अफेक्ट पड़ेगा, एक हमारा असेट अकाउंट और एक कैश अकाउंट, क्योंकि अगर हम असेट सेल करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट तो रिसीव होगा ना। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे इसमें, एक हमारा असेट अकाउंट अफेक्ट होगा और एक हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक है। और हमें पता है असेट्स हमारे असेट के अंदर ही आएंगे और कैश भी हमारा असेट के अंदर ही आता है। तो असेट्स अगर हम सेल करेंगे, असेट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर हम असेट सेल करें तो उसके रिटर्न में हमें कैश क्या होगा, कुछ कैश रिसीव होगा, इट मींस बिजनेस के अंदर कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा, मींस इंक्रीज होगा, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, एंड नरेशन क्या होगी, बीइंग द असेट्स सोल्ड। नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन असेट। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन असेट्स पर लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो असेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है ओवर टाइम, किस वजह से, उसे यूज करने की वजह से। तो डेप्रिसिएशन को आप याद रख सकते हैं, क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन दी असेट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So basically depreciation is what? Decrease in the assets value over a period of time due to wear and tear. It means उसे यूज करने की वजह से। ओके, तो इस एंट्री की वजह से कौन से दो अकाउंट हमारे अफेक्ट होंगे, फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड सेकेंड वन इज असेट अकाउंट।
So write it that first account is depreciation account and asset account. So depreciation क्या है? depreciation हमारे लिए एक expense होता है because ये assets की value decrease करता है इसीलिए. So depreciation हमारे लिए क्या होता है? depreciation business के लिए एक एक्सपेंस होता है क्योंकि ये ओवर टाइम जो असेट्स की वैल्यू से डिक्रीज करता रहता है. तो डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा एंड असेट के अंडर में ही आएंगे. तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं अपने असेट्स पर. इट मींस डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एंड असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? असेट्स की वैल्यू से डिक्रीज होगी. ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी? अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और अगर असेट्स डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. नरेशन क्या होगी? बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन assets. Next entry is goods given as charity or donation. कभी कभी जो बिजनेस है वो क्या करता है? कुछ डोनेट कर देता है अपने गुड्स को एज अ चैरिटी या एज अ सैंपल क्या है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो ये हमारे लिए क्या? ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो गुड्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं और हमें इसकी कोई पेमेंट रिसीव नहीं होती है. तो हमें हम हमारे डोनेशन को, चैरिटी को, चाहे हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम उन्हें क्या एज अ एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे. तो इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? एक डोनेशन अकाउंट और सेकेंड वन इज परचेजेस अकाउंट क्योंकि हमारे क्या डिक्रीज हो रहे हैं? हमारे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं. तो फर्स्ट अकाउंट इज डोनेशन, सेकेंड अकाउंट इज परचेजेस अकाउंट. और मैंने अभी बताया कि डोनेशन को हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं अपने बिजनेस में और परचेजेस हमारी क्या है? असेट्स होती हैं. ठीक है, तो डोनेशन हम जो बिजनेस है वो डोनेशन कर रहा है. इट मीन जो डोनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है. इट मीन हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो हमारे गुड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं. इट मीन हमारी असेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही हैं. सो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और असेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू अवर दिस टेबल. सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट एंड द नरेशन इज बीइंग द गुड्स given as charity or donation. Next entry is goods destroyed by fire or theft. It means जो हमारे goods है वो destroy हो गए हैं फायर लगने की वजह से या फिर हमारे जो goods है वो चोरी हो गए हैं. ये भी हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. तो इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? फर्स्ट इज लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट इज परचेजेस अकाउंट. क्योंकि हमारा अफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे गुड्स पे ही अफेक्ट पड़ रहा है. हमारे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं तो गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेजेस अकाउंट. सो फर्स्ट अकाउंट इज लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट. नेक्स्ट अकाउंट इज परचेजेस अकाउंट. सो लॉस बाय फायर और थेफ्ट तो ये क्या हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इट मीन्स हम इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे और परचेजेस हमारी क्या होती है? असेट्स होती हैं. तो हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें लॉस हुआ है फायर या थेफ्ट की वजह से और इसकी वजह से हमारी जो गुड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं. इट मीन्स हमारी परचेज जो वो कम हो रही है, हमारे असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और अगर असेट्स डिक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती है. सो आवर एंट्री इज लॉस बाय fire theft account debit to purchases account. The narration is being the goods destroyed by fire. Rest of the entries I'll cover in next video.
Hope so you will like the video, and if you want more like that, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you.